मैं जानता हूँ 40,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने फेसबुक, अपने ट्विटर क्लिक से एक बार शेयर कर देंगे ना, ये आवाज कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकती कि हमारे भाइयों को इंसाफ मिलेगा, हमारे प्रोफेशन को इंसाफ मिलेगा। मेरी सिर्फ और सिर्फ ये आप समझे दिल से आवाज है कि मेरे 40,000 सीए भाई जो दिल्ली एनसीआर के हैं, वो जब तक इस मुहिम को मीडिया के थ्रू भी, अपने सोशल मीडिया पेज के थ्रू भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये आवाज सोशल मीडिया की ताकत है। रोड पे नहीं आ सकते, घर पे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जिम्मेदारी उठा के आए हुए हैं, आगे खून पसीना कर रहे हैं, सिर्फ घर पे बैठ के भी फेसबुक से शेयर करें। 40,000 सीए, आप इमेजिन नहीं कर सकते, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के प्रोफाइल्स में सारे हाई प्रोफाइल है, हर कमिश्नर के टेबल पे टाइम्स ऑफ इंडिया है। जरूर हमारी बात सुनी जाएगी, सीबीआई इंक्वायरी होगी। उस परिवार की फैमिली भी आज यहाँ पे है, फैक्ट्स हम सबके सामने रख ही चुके हैं, दोबारा रखते हैं। जो अत्याचार एक आम जनता के साथ, जो लूट भारत सरकार के राजस्व में हो रही है, वो आम जनता को समझ आनी चाहिए, वो आम जनता के पास जानी चाहिए। मुद्दा सीए ने उठाया है, हल्की आवाज नहीं होती सीए की, हल्की कलम नहीं होती सीए की, हल्का साइन नहीं होता सीए का। इस कलम का वजन हर आदमी को याद होना चाहिए, हर करप्ट ऑफिशियल को इस कलम की ताकत का पता होना चाहिए। मैं क्विकली 2 मिनट के अंदर फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूँ। बहुत सारे केस बाय केस लिस्ट वायरल भी थी, इसके बाद भी हमने बहुत सारी लिस्टें निकाली है। 40 करोड़ के पेपर तो हमारे हाथ लग चुके हैं, 40 करोड़ के मंथली बेसिस पे करप्ट ऑफिशियल इनोसेंट सीएस को ट्रैप करते थे। एक सर्टिफिकेशन जरूरी होता है, जब एक लेवल से ऊपर का रिफंड होता है। हमारे इनोसेंट सीएस से सर्टिफिकेशन हुए, रजिस्ट्रेशन देने वाला डिपार्टमेंट, रिफंड देने वाला डिपार्टमेंट, एक 2 घंटे में अप्रूव करने वाला डिपार्टमेंट, नोटिफिकेशन के रिटर्न इस टाइम पे जाएगी उसका वॉयलेशन करवाने वाला डिपार्टमेंट, और कुछ नहीं मिला। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने स्केपगोट बनाया चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई को। ऐसे ऐसे केस है, हम जा रहे हैं अब तो जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ, मौके पे जाके देखते हैं 8x8 की दुकान, उस दुकान पे डेली 1 करोड़ की सेल, और जीएसटी ऑफिशियल ने विजिट करी और उसको रजिस्ट्रेशन दे दिया। उसकी आगे फूटी हुई थी 8x8 की दुकान पे कनॉट प्लेस के अंदर। आप 1 करोड़ की सेल दिखा दो मुझे, नाम बदल दूंगा मैं अपना, चार्टर्ड अकाउंटेंट हटा दूंगा अपने नाम के आगे से। 1 करोड़ की सेल हो रही है 8x8 की दुकान से, और उस पर डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन दे रहा है। वो दुकान, वो फर्म 1 महीने के अंदर चले हुए नहीं हुआ, 3.5 करोड़ का रिफंड अप्लाई कर रही है, और उसको 1 घंटे में पास किया जा रहा है। और कसूरवार सीए है, स्केपगोट सीए है, हेडलाइंस में सीए अरेस्ट हुआ। घोटाला सीए ने किया, घोटाला सीए ने किया। ये घोटाला किया भ्रष्ट अधिकारियों ने, ये घोटाला किया उन अफसरों ने जिन्होंने रजिस्ट्रेशन दिया। और अगर इस घोटाले को सीरियसली नहीं लिया गया, एक गरीब आदमी जो पूरे दिन का 1 मील खाता है, चावल खरीदता है, उस पर भी जीएसटी जाता है। इनकम टैक्स की डकैती तो बहुत बाद में आती है, जीएसटी की डकैती सीधा सीधा बिना अप्रत्यक्ष हाथों से आम आदमी की जेब में चोरी है। और ये चोरी सीए ना करता, ना करवाता, ना करवाई, ये चोरी कर रहा है डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए कुछ चुनिंदा भ्रष्ट ऑफिशियल। और अगर उनको ट्रांसफर से, सरकार को ये लगता है उनके ट्रांसफर से हमारे देश का भला कर देंगे, तो मैं ऐसी सरकार के लिए एक ही सवाल करना चाहूंगा कि हमारे देश, हमारे एफर्ट, हम बिल्डिंग नेशन का हमारा टाइटल होता है, हमारे एफर्ट, हम गैर सरकारी संस्थान है, हमारे एफर्ट को क्यों नाली में डाल रहे हैं? ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को ट्रांसफर नहीं, सस्पेंड नहीं, उनको इमीडिएट बेसिस पे अरेस्ट करना चाहिए। और ऐसे एक भ्रष्टाचारी अधिकारी का एग्जाम्पल बनेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं डिपार्टमेंट के अंदर भी 90% लोग ईमानदार हैं, लेकिन ये 10% जो भ्रष्टाचारी हैं उनको इतना तंग करके रखते, इतना तंग करके रखते कि वो बेचारे चुपचाप बैठे रहते हैं। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ उन अधिकारियों को भी कहूंगा, हम आपके साथ हैं, हम करेंगे पब्लिक, हम लेंगे नाम, हम करवाएंगे अधिकारियों को अंदर, हम उठाएंगे मशाल। और ये जो दीमक लगाई है डिपार्टमेंट के अंदर, और ये जो बट्टा लगाया है सीए के कॉलर के ऊपर, सीए की छवि के ऊपर इन भ्रष्ट अधिकारियों ने, इसको हम साफ करेंगे, हम बेड़ा उठाएंगे। और सीए एकता जिंदाबाद। इससे अच्छा है, इससे जीएसटी से पहले जय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इसी जीएसटी से पहले एक्साइज भी होता था।
वैट भी होता था, MCA है भी आज की डेट में, और इतनी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है जिसमें हजारों सर्टिफिकेट हम देते हैं। कभी किसी एजेंसी ने वो हम पे इतना हमारी प्रोफेशनल रिस्पेक्ट करते, कभी किसी सीए का कॉलर पकड़ा? और ये लोग हमारे सीए भाई को बुला के गैर टाइम नंगा करते डिपार्टमेंट में। ये अत्याचार, इन भ्रष्टाचारी जो चोर जो सरकार के खाते में डाका डाल रहे हैं, वो अधिकारी हमारे व्हाइट कॉलर सीए भाइयों को उठा के नंगा करेंगे, उनसे कन्फेशन लेंगे कि उन्होंने किया, और अब उनके अपने गुर्गे आके अपने आप आत्मसमर्पण करके भी सुने, जिसने चोरी करी आत्मसमर्पण कर दिया, आज उनके गुर्गे आके आत्मसमर्पण कर रहे हैं। 3 अधिकारी 3 बंदे आके सरेंडर कर चुके हैं। कल की न्यूज है कि 3 बंदे आके खुद सेल्फ सरेंडर कर चुके हैं और ये बोल चुके जी हम कल्प्रिट है। अभी तक वो कहां थे? मैं सरकार से पूछता हूं। मैं आपको एक बात बताऊं सर, हमारी लड़ाई जीएसटी के खिलाफ जरूर है। आपको पता है सर चाइना वाले केस में क्या हुआ, SFIO में क्या हुआ? What happened? सारे सीएस को नोटिस दे दिया, चाहे वो कंपनी चाइनीज से रिलेटेड थी नहीं थी। 4 केसेस तो मेरे पास आए जिन्होंने बोला भैया मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो भैया जो आप ये बात बोल रहे हो ना भैया, पर्पस ये है, सीए प्रोटेक्शन बिल का पर्पस क्या है? अगर मैं काम सही तरीके से कर रहा हूं, जो काम मुझे बोला गया है मैं उस तरीके से ही कर रहा हूं, तो मुझे आप टच नहीं करेंगे, चाहे वो SFI हो, चाहे वो GST हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, या कोई भी डिपार्टमेंट हो। अगर मैं अपने SOW से बाहर जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो काम पूरा नहीं कर रहा, तो आप मुझे पकड़े। तो मेरा पर्सनल है, कोशिश ये है कि सब आज की डेट में GST का इंसिडेंट हुआ, फरीदाबाद में हुआ, अब मैं SFI को बता रहा हूं आपको, और मैं आप सबको, अभिनव भाई, प्रीतम भाई, नव्या, गौरव भाई, आप सबको मैं बता रहा हूं, नवीन भाई, आप सारे के सारे यहां पे खड़े हो, मैं बता रहा हूं सर, डिपार्टमेंट को आपको टेकअप करना पड़ेगा मैटर को, कि सर जिस तरीके से आप ये काम कर रहे हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। आज आप GST की बात कर रहे हो, कल आप SFIO की बात करोगे सर। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मैं बार बार कह रहा हूं सर, प्लीज वर्ल्ड कांग्रेस के अंदर 2022 में आपकी एक्सपेक्टेशन, हमारी एक्सपेक्टेशन आपसे, आप ये आवाज उठाएंगे और आप मुझे बोलेंगे सर हमें सर सीए प्रोटेक्शन बिल चाहिए। मेरा नाम CA राजकुमार है, मैं गुड़गांव ब्रांच का भूतपूर्व चेयरमैन हूँ। और आज का जो ये प्रदर्शन कह लीजिए, ये गैदरिंग कह लीजिए, ये एक मिला-जुला सरकार को एक संदेश देने का प्रयास है कि आपकी सरकारी मशीनरी में जो आपको ब्यूरोक्रेट्स गलत फीड देते हैं कि हर गलत चीज़ के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट जिम्मेदार है, तो ऐसा नहीं है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी आवाज़ को समझिए। मोदी जी बोलते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं, तो हम भी यही कह रहे हैं कि हाँ मोदी जी हम भागीदार हैं, लेकिन जो लोग आपको गलत फीड दे रहे हैं उनकी एक तरफा फीड मत लीजिए, आप हमारी बात भी सुनिए। अभी हो क्या रहा है कि इस मुद्दे की बात करें तो इस मामले में 15 करोड़ का रिफंड जारी हुआ, उसमें सीए ने सर्टिफिकेट दिया, ये एक प्रक्रिया है। सर्टिफिकेट ये होता है कि ये जो क्रेडिट है ये किसी और को पास नहीं हुआ है। ये जो टैक्स इस असेसी के खाते में ऑनलाइन दिखाई दे रहा है, ये टैक्स का इसने किसी और को बिल इशू नहीं किया। इसके दस्तावेज़ों के मुताबिक ये क्रेडिट आज भी इसके किताबों में है। अनजस्ट एनरिचमेंट सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको। वो इसके अलावा जो GST अफसर 50 चीज़ें और देखता है। फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट होता है जो कि RBI और बैंक से मिलता है, जो बताता है कि विदेश से पैसा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के एवज में आ चुका है। एक्सपोर्ट के और प्रूफ होते हैं, आपकी शिपमेंट का डॉक्यूमेंट है, आपका जो क्रेडिट लेजर GST की वेबसाइट पे बनता है जिसमें बिल वाइज डिटेल होती है। जो रजिस्टर्ड असेसी होते हैं वो अपनी डिटेल अपलोड करते हैं GST के पोर्टल पे, जिससे वो क्रेडिट रजिस्टर बनता है। इन सब दस्तावेज़ को देख के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट इशू करता है। अब आपने इस पूरी चेन में बैंकर भी है, इस पूरी चेन में वो अफसर भी है जिसने रिफ़ंड का ऑर्डर साइन किया, इस चेन में वो असेसी है जिसके खाते में पैसा गया। ना तो 15 करोड़ लेने वाला गिरफ्तार, ना 15 करोड़ देने वाला गिरफ्तार, जिसने इस सर्टिफिकेट की बेस पे जो कि GST की वेबसाइट और बैंकों के डॉक्यूमेंट से बनता है उसको गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया। हमारा विरोध उस व्यवस्था के खिलाफ है। और मैंने बोला था कि मिली जो क्या चाहते हैं कि जो ऐसा करते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए या नौकरिश निकाल भी दिया जाए, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, हमारी मांग यही है कि ये जो एक स्पेस गोट बना के इस भ्रष्टाचार पे पर्दा डालने की कोशिश की जिन अधिकारियों ने, उनको बर्खास्त किया जाए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक अपनी संवैधानिक
कैपेसिटी में काम करता है। क्या ये काम कितने सालों से चल रहा है कि कुछ महीनों से ये काम हो रहा है, शुरू हुआ है? देखिए, तो देश में जगह जगह ऐसे वारदात होते रहते हैं, फ्रॉड। कोई आज का किस्सा नहीं है, तो राजस्व को चूना लगने की तो कितनी चीज़ें हैं और कहाँ कहाँ है, ये आप सबको पता है। सर, फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग हुई थी, तब क्या हुआ? देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर ने का हमारा बिल्कुल धन्यवाद है उनको, और हम ये समझते हैं कि सरकार बड़ी संवेदनशील भी है, क्योंकि हम लोग कोई बहुत ज़्यादा गिनती में नहीं हैं, ठीक है। हम देश की 125 करोड़ पॉपुलेशन में कोई हमारा वोट महत्व नहीं रखता, लेकिन हमारा जो राष्ट्र निर्माण में योगदान है और जिस तरीके से जी जान लगा के चार्टर्ड अकाउंटेंट जीएसटी को कामयाब बनाने के लिए काम किया, सरकार उसको एक्नॉलेज करती है, इस मामले की गंभीरता को समझती है। और हमारे विरोध को देखते हुए उन्होंने 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया, 3 बड़े अधिकारियों को, कमिश्नर स्तर के अधिकारियों का भी बड़ी दूर दराज जगहों पे तबादला किया, तो उसके लिए हमारा उनको धन्यवाद भी है। इसके अलावा हम उनको इस मानसिकता जो बनाई गई है ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, उस मानसिकता से अवगत कराना चाहते हैं कि आप बहुत संवेदनशील हैं, आप हमारी संवेदनाओं को समझिए। हम लोग डॉक्यूमेंटेशन की बेसिस पे कुछ सर्टिफिकेट करते हैं, अगर कोई लापरवाही होती है तो उसका दंडात्मक प्रावधान हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में है। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट व्यक्तिगत तौर पे संलिप्त होता है बियॉन्ड प्रोफेशनल कैपेसिटी, तब आप जांच में दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन एक पहले कदम पे ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार कर लो। आप 7:15 बजे 8:15 बजे के आसपास आप समन करो और 8:15 बजे अरेस्ट भी दिखा दो। रात को 8:30 बजे आप जो है, आपके अधिकारी जो है इल्लीगली डिटेन करके रखते हैं, और जब वहाँ पे बाकी मेंबर्स अगले दिन पहुँचते हैं 30 घंटे के बाद, तब आप अरेस्ट मेमो काटते हो। सर, इतनी जल्दी रिफंड प्रोसेस कैसे हो गया? क्या लगता है कौन है इसके पीछे? अब अगर 1 घंटे में रिफंड हो गया तो कोई करोड़ों रुपए का, कोई 1 लाख रुपए नहीं, करोड़ों रुपए का। और आपको मजे की बात बताऊं, अगर सरकार जांच कर ले, एक ही मुद्दे की जांच कर ले, कुछ रिफंड ऐसे मिलेंगे जो रिफंड हो गए ड्यू प्रोसेस 2, 4, 6 महीने लगा के, और असेसी ने पैसे नहीं दिए, उसकी जांच चालू कर देता है डिपार्टमेंट। अच्छा, इतना टेरर। तो जब सब कुछ ऑटोमेटिक है, डिपार्टमेंट का रोल ही ख़त्म कर देना चाहिए, और जो भी फोर्जरी करता है, फर्जी फर्में बनाता है, उनको अंदर करना चाहिए। लेकिन आपको पता ही है सर कि असेसमेंट पूरा थर्ड पार्टी को दे रखा है, आपको पता ही है, काफ़ी कंपनीज़ को दे रखा है गवर्नमेंट ने, उस पर क्या कहोगे आप? असेसमेंट देखिए, जीएसटी की बात कर रहे हैं, सो जीएसटी की नहीं, देखिए सर, वो तो ऑनलाइन, वो तो सरकारी व्यवस्था है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वो तो बस सरकार खुद तो सॉफ्टवेयर बना भी नहीं सकती। जैसे अपडेशन का वो तो बाकी कुछ नहीं है उसमें। सो जीएसटीएन की जो वो है, तो जीएसटीएन इज़ अ एनजीओ विच इज़ द जॉइंट वेंचर ऑफ इन्फोसिस एंड जीएसटी डिपार्टमेंट, जिसमें हमारे सीए लोग ही उस तरह का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, लेकिन उसमें टैक्स ऑफिसर भी साथ देते हैं। टैक्स ऑफिसर जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी तरह से इन्फोसिस कंपनी जो है में तो कोई इशू वो बनाते हैं, और उसी सॉफ्टवेयर में हमारी इनपुट क्रेडिट जो आती है, उसी इनपुट क्रेडिट को सीए चेक कर सकता है। वो इनपुट क्रेडिट हमें कहीं बाहर से चेक करने को नहीं मिल पाती, हमारे पास और कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता इनपुट टैक्स क्रेडिट का।